पहले एक दौर हुआ करता था जिसकी वजह से लोग अपने फैमिलीज़ के साथ ड्रामा नहीं देखना पसंद करते थे। यहाँ पे ड्रामा अच्छा हो रहा है और फैमिली वाला हो रहा है। डायरेक्टर के बगैर, कहानी के बगैर ड्रामा नहीं है। पब्लिक को मेरा ये पैगाम है, आप एक दफ़ा आएँ, ड्रामा देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और ये एक फैमिली इंटरटेनमेंट है। और मेरे इसमें मैं किसी को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती सिवाय अपने कि मैं मतलब इस फील्ड में मैंने खुद ही अकेली ने जंग लड़ी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। 7 साल की उम्र से लेके फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक मैं स्टिल काम कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा ड्रामा लगा हुआ था ईद वाले दिन से। और पहले तो तमाम लोगों को ईद मुबारक जो लोग हमारा इस टाइम चैनल देख रहे हैं। और ईद का ड्रामा जो हमारा था वो बहुत ही एक स्पेशल और एक मुख्तलिफ ड्रामा था पब्लिक को एक अच्छा मैसेज देने के लिए। और इसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ आई हैं इसलिए कि हमारे बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, ड्रामे की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। फैमिली की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। उनके लिए ये पैगाम है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं ड्रामा देखने के लिए। अब थिएटर काफ़ी चेंज हो चुका है। जो पहले एक दौर हुआ करता था जिसकी वजह से लोग अपने फैमिलीज़ के साथ ड्रामा नहीं देखना पसंद करते थे कि वाहियात मतलब चीप बातें होती थी, वर्गर बातें होती थी और मतलब लूज टॉकिंग ज़्यादा करते थे एक्टर। लेकिन अब वो काफ़ी कवर है कि उन्हें कि एक स्टोरी वाइज ड्रामे होते हैं यहाँ पे जो पब्लिक को मैसेज देना। तो जाहिर सी बात है वो गलत बातों से मैसेज नहीं दिया जाता। एक स्टोरी बनाई जाती है, एक स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है, एक्टर उनकी रिहर्सल करते हैं बाकायदा। और हम लोग ख्याल करते हैं कि ऐसी कोई बात भी ना किया करें हम लोग कि जिससे मतलब लोगों को लगे कि मतलब ओपन बातें हो रही हैं जैसे कि वर्गर हो रहा है। वो हम लोगों ने काफ़ी इस चीज़ पे कंट्रोल है। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा थिएटर का जो पहले किसी दौर में हुआ करता था। अब माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ सुथरा काम हो रहा है थिएटर। मैं आई थी 2016 में इस फील्ड में और आज इस बात को 8 साल हो गए हैं। मैं 8 साल हो गए इस फील्ड में मैं हूँ। पहले मैंने रेगुलर मुल्तान में काम किया था। मैं बेसिकली एक प्राइवेट शोज़ करती होती थी। वहाँ से मुझे एक प्रोड्यूसर मिले वहीद डोगर साहब, उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी थिएटर की, जिसकी वजह से मैंने थिएटर किया उनके लिए कि मतलब 3 दिन के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया था थिएटर पे। तो उसके बाद ऐसा मतलब अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा और मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, ऑडियंस ने। तो मतलब मैं मजबूर थी कि फिर मैंने वो प्राइवेट शोज़ जो थे वो ख़त्म करके फिर मैंने कंटिन्यू थिएटर पे ही काम किया। फैमिली ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था और मुझे किसी ने भी फील्ड में भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी मेहनत से आज यहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे इसमें मैं किसी को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती सिवाय अपने कि मैं मतलब इस फील्ड में मैंने खुद ही अकेली ने जंग लड़ी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। न्यू जो कमर आएंगे उनके लिए यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम करें, मेहनत करें, अपने काम से प्यार करें, इश्क करें। इंशाल्लाह आपको भी एक अच्छा मकाम मिलेगा और हम लोग जो हैं वो आप लोगों के सामने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड आप सबको ईद मुबारक जो गुजर चुकी है। आज जुमेरात है, मतलब कि आज हमारा सिंगल शो है। बकाया जितने भी दिन गुजरे हमारे डबल शोज़ गुजरे हैं और गला मेरा ख़राब है इसलिए। और जो फैमिलीज़ हमें देखने के लिए आ रही हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महफ़िल की एक रिप्यूट बन चुकी है कि यहाँ पे ड्रामा अच्छा हो रहा है और फैमिली वाला हो रहा है और इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस दफ़ा तकरीबन मैं तो 10 साल के बाद महफ़िल थिएटर में आई हूँ, तो ये भी एक बेनिफिट है मुझे है इस चीज़ का। प्रोड्यूसर लोगों का तो ड्रामा चल ही रहा है। यूसुफ साहब जो प्रोड्यूसर हैं इसके माशाल्लाह अल्लाह ने उनके ऊपर इस वक्त रहमत की हुई है, तो उनका ड्रामा भी माशाल्लाह पैक होता है और बहुत बल्कि ओवर पैक होता है। और कोई ब्लेसिंग है उनके ऊपर कि अल्लाह ने इस वक्त उनकी मतलब एक टाइम होता है और इस वक्त अल्लाह में उनकी सुन रहे हैं। और माशाल्लाह इसी तरह करम है, ड्रामा सुपर हिट गया है पंजाब में। हमारा बहुत खुशी है, खुशी से आप देख रहे हैं कि मैं कितनी लाल हो चुकी हूँ। तो खैर मतलब कि जो एंड है वो ये है कि जी बहुत मेहरबानी फैमिली का, क्योंकि फैमिलीज़ अब इसलिए आना शुरू हो चुकी हैं बिकॉज के ऐप्स इतनी ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है और उसके ऊपर जो गंदे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप हमारे कोई भी किसी ऐप पे जाकर देखें तो वहाँ पे किस किस किस्म की अब्यूजिंग हो रही है, किस किस किस्म के मतलब कि बाप ने बेटी के साथ ऐसे कर दिया, भाई ने बहन के साथ ऐसे कर दिया, 14 साल के लड़के ने 2 साल की बच्ची के साथ ऐसे कर दिया। तो इतना एडवांस हो चुका है तो उनके लिए ये कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि ये मैटर अब उनके घर घर में चल रहा है, बच्चे बच्चे के हाथ में ये मैटर है। तो ये जो बातें यहाँ पे हो रही हैं वही टिकटॉक पे भी हो रही है, वही स्नैक पे भी हो रही है, वही इंस्टा पे भी हो रही है, वही हर जगह हो रही हैं। तो अब ये कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि जी स्टेज थिएटर वहाँ नहीं जाना, वहाँ ये वल्गैरिटी है। नहीं, ये अब हर तरफ है, घर घर में है। वल्गैरिटी नहीं, मेरा मतलब है कि जो एडवांस हो चुके हैं, जो थिंकिंग जो है वो लोगों की काफ़ी ब्रॉड हो चुकी है, मतलब कि काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं लोग। तो इसलिए मेरी तो ये थिंकिंग है कि शायद इसी वजह से लोगों ने उस चीज़ को आंखों से हटा के और कहा कि थिएटर है तो वो डांस भी सब जगह पे चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है, हर किस्म का डांस चल रहा है। तो शायद वो इसीलिए मैंने जी बहुत छोटी उम्र में काम स्टार्ट किया। मैं चाइल्ड स्टार से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैं 7 साल
की थी जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, तो लोग मुझे जिस सेंड में मैंने आई हूँ, जिसमें मैं इन हुई हूँ, लोगों को वो उन्होंने मेरे ऊपर छाप लगा दी कि शायद मैं पैदा ही इसमें हुई हूँ और मतलब कि मैंने काम ही इस तरह स्टार्ट किया और मैं उस वक्त में ही मैं 50 साल की थी शायद। तो वो लेके उसी चीज़ को देखे आ रहे, ये नहीं देख रहे कि मैंने 7 साल की उम्र से काम किया, 7 साल की उम्र से लेके फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक मैं स्टिल काम कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ही मैंने बड़े होना है, तो जो देख रहे हैं तो शुक्र है, उस उम्र में भी जाना है। मुझे इस चीज़ का कोई वो मतलब मैं बोदर नहीं करती इस चीज़ को, क्योंकि उस उम्र में भी जाना है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। और यही मेरी मेहनत है कि मैं मेहनत से घबराई नहीं कभी और मैं अपनी मेहनत पे फोकस करती हूँ। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मेरा टोटल फोकस जो है वो थिएटर पे है। मेरी देखे जी कॉलर बोन टूटी हुई है, मेरे नीज़ पे चोटें लगी हुई हैं, आए दिन बहुत सारी इंजरीज़ मुझे होती रहती हैं, तो वो मेहनत है मेरी, तो वो मेहनत करती हूँ तो उसका अल्लाह में मुझे फल दे रहा है और स्टिल मैं काम कर रही हूँ। तो बट ये कि स्टार्ट मेरा जो था वो मेरा बचपन से हुआ था, बचपन से लेके अब तक मैं काम कर रही हूँ। मेरी हिस्ट्री छुपी भी नहीं रह सकती क्योंकि मेरी, हाँ जी, मैंने बचपन किया, फिर मैंने बहनों के रोल किए, देन मैं हीरोइन बनी और मैं हीरोइन इतनी अर्ली एज में बन गई जिसमें बच्चे अभी फीडर नहीं छोड़ते, तो उस एज में मैं हीरोइन बनी हुई थी। सो यही बात है, तो इस तरह मेरा करियर स्टार्ट है और फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबका ब्राइट ही करे और उनके सदके अल्लाह में मेरा भी ब्राइट ही रखे। और फ्यूचर के बारे में तो आप देखिए कुछ भी नहीं कह सकते, आप अगले सेकंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो फ्यूचर तो बहुत बड़ी बात है, तो होप तो यही है कि अल्लाह में इंशाल्लाह ताला के सब अच्छा ही करे और अच्छा ही अच्छा हो, सबके लिए जो फ्यूचर है सबका ही अच्छा हो और मेरा भी फ्यूचर इंशाल्लाह ताला में अच्छा ही अल्लाह ने रखा होगा। और बहुत शुक्रिया 7 न्यूज़ को, मैं बहुत ज़्यादा विशेस करती हूँ कि अल्लाह मियां इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। पहली बात जो है वो ख्याल कैसे आया, ड्रामे के अलावा तो कोई ख्याल कोई और है ही नहीं। शोबिज़ के लोग हैं, ड्रामा फिल्म इसके बारे में ही सोचते हैं, तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो पब्लिक की डिमांड का पता है, जानते हैं कि पब्लिक जो है ना वो हर थिएटर में ड्रामा देखती है, तो हम क्या डिफरेंट देंगे कि पब्लिक ये बताए कि महफिल थिएटर का ड्रामा जो है या डॉक्टर अजमल मलिक का ड्रामा जो है वो बड़ा डिफरेंट है। इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ड्रामा तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि ड्रामा जो है वो बाकी थिएटरों की निस्बत, बाकी ड्रामों की निस्बत वो डिफरेंट हो और इस वजह से हर ड्रामे का रिस्पांस मिल जाता है। दूसरी बात आ जाती है ईद। ईद तो एक स्पेशल इवेंट होता है और हर जी शऊर आदमी जो है वो कोशिश करता है कि स्पेशल इवेंट पर ड्रामा भी स्पेशल हो, ताकि क्योंकि ईद पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते ही साल बाद ईद पर हैं। एक तो रेगुलर पब्लिक है, एक साल बाद ईद पर, जो साल बाद आता है तो वो उसको कोई ऐसा ड्रामा दिया जाए कि वो अगले साल तक फिर उसे याद रखे, ठीक है ना जी। तो ये ड्रामा, इसमें आपने देखा कॉमेडी है, कहानी है, स्टोरी है, सिचुएशंस हैं, खूबसूरत रक्स हैं, तो ये एक ऐसा खूबसूरत ड्रामा हम पब्लिक के लिए तैयार करते हैं ईद के मौका पर कि पब्लिक उसको मुद्दतों याद रखे। ड्रामा जो है वाकई उसमें से कहानी गायब हुई, डायरेक्टर गायब हुआ, तो उसके बाद ड्रामा तो रहता ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टर की ज़रूरत जो है वो है। डायरेक्टर के बगैर, कहानी के बगैर ड्रामा नहीं है। पब्लिक को मेरा ये पैगाम है कि वो तमाम थिएटरों पर ड्रामा देखें और जहाँ पर मेहनत की जाती है बाकायदा, जहाँ कहानी होती है, मजबूत कहानी, मजबूत डायरेक्शन और मजबूत किरदार निगारी होती है, तो उस ड्रामे की हौसला अफजाई करें, उस थिएटर की हौसला अफजाई करें, ताकि जो लोग वो सिर्फ क्या कहते हैं जुगतबाजी का सहारा लेते हैं या रक्स का सहारा लेते हैं, उनकी हौसला शिकनी हो और वो लोग भी फिर ड्रामे की तरफ आएँ और ड्रामा जो है दोबारा ज़िंदा। और इसकी मिसाल ये है कि हर शो हाउसफुल होता है महफिल का, उसकी वजह अच्छा ड्रामा, अच्छी कहानी है। पहला गिला गवर्नमेंट से तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जब पॉलिटिक्स करने के लिए कोई और चीज़ नहीं बचती तो वो थिएटरों पर पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं जी। ड्रामा थिएटर हो रहा है, इसमें बड़ा गलत हो रहा है, आपने देखा तो है नहीं, और देखे बगैर आपके किसी न किसी तरह पॉलिटिशियन हजरात जो है वो मीडिया पर आ जाएं तो वो उनको तनकीद करने का मौका मिल जाता है। जबकि तनकीद करने के लिए आप देखें ना टिकटॉक पर जाएं, क्या हो रहा है, और घर घर के बच्चे जो है ना वो बर्बाद हो रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाएं और थिएटर को एक सनत के तौर पर कबूल करें, इसको सनत का दर्जा दें। इनको देखें जी, ये थिएटर जो है इनसे गवर्नमेंट को माहाना आमदनी जाती है, सालाना आमदनी जाती है। जो इदारा सालाना आमदनी दे रहा है तो उस इदारे की सरपरस्ती भी होनी चाहिए। जब सरपरस्ती होगी तो इंशाल्लाह ताला थिएटर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ड्रामा प्यार पैसा और ईदी जो कि महफिल थिएटर में ईद वाले दिन से हम कर रहे हैं,
जिसके राइटर और डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। एक बेहतरीन कास्ट के साथ जिसमें मैडम खुशबू हैं, दीदार मुल्तानी हैं, हामिद रंगीला साहब हैं, शाहिद खान साहब हैं, साकी खान, रज़ी खान, नासिर मस्ताना एंड मैनी मोर्स स्टार इन दिस कास्ट। सो पब्लिकली ईद पे ये रिस्पॉन्स था टिल आज के दिन तक कि हमारी सीढ़ियाँ भी पैक गई हैं। और ड्रामे का मैं आपको इस वजह से नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्सपोज हो जाता है, तो फिर पब्लिक कहती है यार ये स्टोरी है। आप एक दफ़ा आएँ, ड्रामा देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और ये एक फैमिली इंटरटेनमेंट है। जो व्यूअर्स हमें महफिल थिएटर में आके देखते हैं वो हमारा को पिछले 1.5 साल से यही रिकॉर्ड चल रहा है कि फैमिलीज़ जो है ना मेजॉरिटी में आती हैं यहाँ पे देखने, और गारंटी देते हैं हम और व्यूअर्स को भी पता है कि महफिल थिएटर में जो है ना वो स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है जो एक फैमिली स्टोरी होती है, और इसी वजह से फैमिलीज़ ज़्यादा महफिल थिएटर में आती हैं। अब देखें बेसिकली तो ये एक कॉमेडी इंटरटेनमेंट है, कॉमेडी प्ले होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी भी थिएटर में कहीं पे भी प्ले होए कॉमेडी और उसमें एक सब्जेक्ट होए, लेसन होए जो वाइंड अप पे हम देते हैं, तो उससे ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपकी वजह से एक इंसान ने कुछ सबक हासिल कर लिया तो पूरी इंसानियत जो है ना वो उसके ज़ुमरे में आ जाती है। सो लेसन ज़रूरी होना चाहिए, और यहाँ पे डॉक्टर अजमल मलिक साहब अपने स्क्रिप्ट में, अपनी डायरेक्शन में एक ऐसा स्क्रिप्ट हमें तैयार करवाते हैं जिसमें एक स्टोरी होती है और वाइंड अप पे लेसन होता है, जिसकी शायद वजह यही है कि फैमिलीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा आती हैं।